जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। लोग नाराज हैं, पेट कटे हुए हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर बहुत सेंसिटिव है, इंडिया और आज़ाद कश्मीर ज्यादा सेंसिटिव है, तो गुस्सा तो चढ़ेगा। और बेरोजगारी, अगर उसके बरक्स अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो सुनने में आया है कि वहाँ से ताल्लुक रखने वाला एक मुनीब नामी लड़का जो है नासा के हॉल ऑफ फेम में एंटर हो चुका है। ग्रोथ नहीं हो रही, 1% पे इकोनॉमी आई हुई। जम्मू कश्मीर से लड़की निकलती है और इंडिया जाके जज बनती है। कोई डेवलपमेंट नहीं है ना, तो जॉब्स कहाँ से मिलेंगे। लेकिन एक बार फिर सुनने में आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर 27 मई को एक बार फिर से एहतजाजी मुजाहिरे करने जा रहा है। आप ख्वाहिश कह लें, लेकिन अभी हमने कशकोल नहीं तोड़ा है। IMF के सामने क्या औकात है आपकी? IMF से तो मांगते हैं ना पैसा। इतनी बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि पाकिस्तान का आज तक 70 साल की हिस्ट्री के अंदर कोई स्टूडेंट नासा के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं हासिल की। तो देखो वहाँ का एक स्टूडेंट ने कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली, एक मामूली बात नहीं है। वर्ल्ड बैंक से आप मांगते हैं, अंकल अमेरिका से मांगते हैं आप। इंडिया पाकिस्तान के साथ हम इकट्ठे आज़ाद हुए थे, क्यों उनकी इकोनॉमी 3.8 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई है। इंडिया वाले बेसिकली IT की फील्ड में और मैथमेटिक्स वगैरह में हमसे आगे हैं। अब ये कोई ना पसंद करे या करे, ऐसा क्या है कि हम मांगते ही रहेंगे और मुसलसल मांगते रहेंगे। जिसके नासा के हॉल ऑफ फेम में एंट्री हो गई है, उसका दाखिला हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर जिसे हम लोग मुंह भर भर के बातें करते थे, इंडिया पे इल्जामात की बौछार करते थे, आज वहाँ के नौजवान जो है वो नासा में जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर के एक युवक ने कमाल कर दिखाया है। 22 वर्षीय साइबर सुरक्षा रिसर्च मुनीब अमीन भट्ट ने ये उपलब्धि एप्पल सिस्टम में कमजोरियों की रिपोर्ट करने के बाद 2023 में एप्पल के हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने के बाद हासिल की। मुनीब को इन लोगों ने पुरस्कार से भी सम्मानित किया। मुनीब अमीन भट्ट ने कहा, मुझे 2023 में एप्पल द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। उन्होंने मुझे कमजोरियों की जांच करने और उन्हें रिपोर्ट करने के लिए उनके सिस्टम को नैतिक रूप से करने की अनुमति दी थी, और उन्होंने बाद में इसे मान्य किया और इसे स्वीकार किया, और बाद में मेरा नाम हॉल ऑफ फेम से जोड़ा। हाल ही में मैंने नासा के लिए भी ऐसा ही किया था और मुझे कुछ कमजोरियां मिली और मैंने इसकी रिपोर्ट की। उसी तरह इसे नासा ने स्वीकार किया और बाद में मुझे हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। मैं बेहद खुश हूं और मैं सुरक्षा संगठनों को उनके डेटा को सुरक्षित करने में मदद करने में बहुत खुश हूं। पिछले कुछ वर्षों में मुनीब अथक परिश्रम कर रहे हैं और उन्होंने कई संगठनों में कमजोरियों की पहचान की है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, जो कि 70 सालों से हल होने का नाम नहीं ले रहा। हमें हमेशा यही बताया गया, यही दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं, वहाँ के लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, उन पे जुल्म और ज्यादती की जा रही है। लेकिन पिछले दिनों हमें ये सब कुछ आज़ाद कश्मीर में देखने को मिला। आज़ाद कश्मीर के लोगों के मुतालबात मान लिए गए, लेकिन एक बार फिर सुनने में आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर 27 मई को एक बार फिर से एहतजाजी मुजाहिरे करने जा रहा है। अगर उसके बरक्स अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो सुनने में आया है कि वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाला एक मुनीब नामी लड़का जो है नासा के हॉल ऑफ फेम में एंटर हो चुका है। आज़ाद कश्मीर ने एक बार फिर से प्रोटेस्ट कॉल दे दी है। उन्होंने कहा है कि 27 मई को एक बार फिर से वो एहतजाज करेंगे, लेकिन इस दफ़ा जो है पुरअमन एहतजाज किए जाएंगे। इस दफ़ा उनके जो है 8 मुतालबात हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ आज़ाद कश्मीर में मुसलसल एहतजाज चल रहे हैं, और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पे एक मुनीब नामी लड़का है जो कि नासा के हॉल ऑफ फेम में एंटर हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली लास्ट टाइम जब आज़ाद कश्मीर वालों ने प्रोटेस्ट किया था, तो उसके डेफिनेटली उनको दे गेट द फ्रूटेशन आउट ऑफ इट, उनको बिल्कुल मिली थी और कीमतें वगैरह काफ़ी सस्ती करके उनको काफ़ी रिलीफ दिया गया था। एग्जैक्टली प्रिसाइसली आई डोंट नो कि अब उनके क्या मुतालबात हैं, लेकिन आई थिंक वन नीड्स टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स, एंड अ पर्सन हु डजंट स्टैंड अप फॉर एनीथिंग विल फॉल फॉर एवरीथिंग। इट्स अ वेरी फेमस थिंग। सो ये है कि अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। तो वैसे भी ये है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोगों की इतनी परचेजिंग पावर नहीं है जिधर जहाँ पे चीज़ों की कीमतें चली गई हैं। तो अगर उनको रिलीफ मिलता है और अगर ये स्टैंड अप करते हैं और उनको रिलीफ मिलता है, तो ये है कि गुड फॉर देम, और ये अच्छा है कि उनकी फेवर में ये चीज़ जाती है। सर, अब ये देखें कि आज़ाद कश्मीर में मुसलसल एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में एक मुनीब नामी लड़का जो है वो नासा के हॉल ऑफ फेम में एंटर हो गया है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये।
बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया वाले बेसिकली आईटी की फील्ड में और मैथमेटिक्स वगैरह में हमसे आगे हैं। अब ये कोई नापसंद करे या करे, मैं आई हैव ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड और आई हैव लिव्ड अराउंड द वर्ल्ड, तो मैंने यही देखा है कि वो लोग जो हैं हमसे काफ़ी आगे हैं इस फील्ड में। और अब तो हम थक गए हैं ये बातें कर कर के कि ऐसे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, वैसे चीज़ें बेहतर हो जाएगी। इंडिया पाकिस्तान के साथ हम इकट्ठे आज़ाद हुए थे, क्यों उनकी इकोनॉमी 3.8 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई है? क्यों वो हर वक्त डेमोक्रेटिक पाथ पे चल रहे हैं? उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आते हैं, लेकिन वो तो बड़े आराम से चल रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या प्रॉब्लम है? हमने तो बड़ा बढ़ चढ़ के ये मुल्क हासिल किया था, इस्लाम के नाम पे सेपरेट आइडेंटिटी चाहते थे, हमारा मजहब ये होगा, हम उनके साथ नहीं रह सकते। ये यही बातें की थी ना हमारे फोर फादर्स ने उस वक्त की, आप सारी देखें। सो द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्या है कि हम मांगते ही रहेंगे और मुसलसल मांगते रहेंगे? वहां G20 के इवेंट्स भी होते हैं, ग्लोबल लीडरशिप भी आती है, सारी दुनिया वहां पे आती है, और हमें बस एक ही बात बताई जाती है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, डिफिकल्ट टाइम्स, नाजुक मोड़। ये बात जो है वो हमें बताई गई है और हम उसी के ऊपर लगे हुए हैं कि जी ये नाजुक मोड़ कब खत्म होगा, नाजुक मोड़ कब खत्म होगा। अभी तो हाल ही में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी हुई है, आई थिंक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एक मैगजीन है, उन्होंने इसको छापा है कि पाकिस्तान का जो नाजुक मोड़ है, पाकिस्तान एट 75 के नाम से, व्हेन विल द नाजुक मोड़ एंड, मतलब ये नाजुक मोड़ कब खत्म होगा भैया? 1947 में आज़ादी हासिल की, इश्यूज का सामना 2024 आ रहा है, ऐसे कैसे चल रहा है, बेल आउट प्रोग्राम चल रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पांव जाके पड़ते हैं, ग्लोबल एलीट के पांव जाके पड़ते हैं। ये लोग अपने कारोबार, मियां नवाज शरीफ साहब, आसफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बाकी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, सब बहुत अच्छा जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जब ये मुल्क को हाथ लगाते हैं तो मुल्क को ये पारा पारा कर देते हैं। क्यों पाकिस्तान की जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज हैं, दे आर लॉस मेकिंग एंटिटीज, एंड जो पर्सनल एंटिटीज हैं इन तमाम लोगों की वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। क्यों आम आदमी के लिए ये बिजली इतनी महंगी कर दी गई है? और अभी भी आप पाकिस्तान की हेडलाइंस देखें तो यकीन करके माने खौफ आ रहा है कि अगर एयर कंडीशन इस्तेमाल करेंगे तो किधर जाएंगे हम। अब तो ये इस तरह की हम बातें सोच रहे हैं कि जो घर बनाए जाएं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाए जाएं। मतलब ये कोई अक्लमंदी तो नहीं है कि 2-3 लाख रुपया या 2 लाख रुपया आप हुकूमत को बिजली का बिल दे दें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।